वो भोजन बनावे तो जप करते हुए, सेवा जो करे जप करते हुए, झाड़ू लगावे जप करते हुए, जप करने की आदत बना ले तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ सुधार होगा। और बच्ची को इतना विश्वास हो, जब गुरुदेव कहे हैं कि सब दिन हो तो एक समान, तो अवश्य विश्वास है, अवश्य परिवर्तन होगा, कल्याण होगा। तो जप करने लगे मन लगा करके, जप करते हुए रोटी बनावे, भात बनावे, सब्जी बनावे, खिलावे तो जप करते हुए। तो जप में तो गुण है ये है। होते 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 प्रभाव पड़ गया। वो समझावे भी कि आपके बच्चे हैं, उंगली ने काट दे, वो किसी के बच्चे हैं ना, ये अन्याय है, अधर्म है, ऐसा भोजन नहीं कीजिए। तैयो नहीं मानी, नहीं जब जप करते भोजन माना नहीं, तब प्रभाव पड़ गया, आस्था सुधार हो गया। तो गुरुदेव का नियम बनाया हुआ है कि जो 6 महीने मांस मछली भी खाते हैं, तो 6 महीना पूर्व छोड़ दिए हैं तो दीक्षा ले सकते हैं। खैनी बीड़ी गंजा भांग खा रहे हैं तो तुरंत दीक्षा ले सकते हैं, छोड़ के प्रतिज्ञा करके आज से नशा नहीं खाऊंगा तो ले सकते हैं। लेकिन जो मांस मछली खा रहा है उनके लिए 6 महीना प्रतिबंध है, 6 महीने बाद ले सकते हैं। हाँ, एक जगह देखा हूं, गुरुदेव की मौज में अपवाद हुआ, कुप्पा घाट गए हूं, याद आ जाएगी। कुप्पा घाट से निकलते हैं आगे, आधा किलो से कम में होगा, आधा किलो मान लिया जाए, मोहल्ला में। तो रास्ता ऐसे इधर भी फूटा है, इधर भी फूटा है, दोनों तरफ। याद आई, और वहां पर सीमेंट में लिखा हुआ है महर्षि में ही आश्रम, संकेत दिया हुआ है। वही कोनमंग पर कपूर साहब का घर है, कपूर साहब का घर है, डॉक्टर अब नहीं है, डॉक्टर कपूर साहब। वो जब गुरु महाराज के दर्शन किया, सत्संग सुना, तो कहता है कि बाबा हमको भी दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुदेव कहते खान पान ठीक है, हमारा नियम है 6 महीने के बाद ले सकते हैं। नहीं, आप कहें झूठ नहीं बोलने के लिए, झूठ नहीं बोलूंगा, 8 दिन पहले मांस खाया हूं और 8 दिन पहले शराब पिया हूं, लेकिन आज दिन से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, दीक्षा दीजिए। कल 6 महीने पूरा खाइए। तो डॉक्टर साहब कहते बाबा मैं समझ गया आपकी बात कि 6 महीना छोड़ने आदत लग जाएगी, फिर गलती नहीं करेंगे। तो हाँ, लेकिन यह अनपढ़वा करिए है, जो नहीं समझा है तो दीक्षा लेकर भटक सकता है। कुछ लोग भटक भी गया, जो नहीं समझा है तो भटक सकता है। लेकिन मैं समझ गया आपकी बात को, अब मैं जीवन में शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, हमको दे दीजिए। तो गुरु महाराज मौज में अंतर्जामी रत्न की संभाल लेगा, उनको दे दिए। उनके साथी लोग, डॉक्टर साथी डॉक्टर है ना, कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप बराबर मांस खाते, शराब पीते थे, एकाएक छोड़ दिए, ये ठीक नहीं है, आस्ते आस्ते छोड़िए। उपमा क्या दे दिया, गाड़ी जा रही 100 की स्पीड में, 100 से ऊपर, और एकाएक ब्रेक मार दे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए आप बराबर पीते थे, खाते थे, आस्ते आस्ते छोड़िए। तो अब देखिए डॉक्टर का हिम्मत, वो क्या कहता है सुनो, मैं सदगुरु महर्षि में ही के पास प्रतिज्ञा कर चुका हूं, आज जैसे मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, इसे मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, और मेरी गाड़ी नहीं उल्टेगी, मेरा ड्राइवर गुरुदेव है। हाँ, देखिए हिम्मत उसका कि मेरी गाड़ी नहीं उल्टी, मेरा ड्राइवर गुरुदेव, नहीं छुआ कभी। अंदर बैठे थे, उनका साला क्षत्रिय कुल के हैं, थे अभी नहीं है, क्षत्रिय कुल के। साला कहता है कि डॉक्टर साहब आपने एक काम अच्छा नहीं किया, कमरा में बैठ के वहीं कोनमा पर। तो क्या अच्छा नहीं किया जी? हाँ, आपको गुरु बनाना था तो ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, शूद्र गुरु बना, ये अच्छा नहीं किया। तो डॉक्टर साहब करिए
तुमरे गुरुदेव संत को शुद्ध समझता है? हाँ हाँ मैं ही वह शूद्र है। तो चलो कुप्पा घाट, हम जाएंगे। कुप्पा घाट ले आए, जहाँ गुरुदेव कमरामती है, अस्थि का बनाया हुआ, उसी से गुरुदेव बैठे थे पैर लटका करके। और डॉक्टर सब आया, गुरु महाराज चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अब बैठ गया। हाँ, उनका साला प्रणामों ने किया, मन में और कुछ सोचता होगा, कैसा हमारा बहन बेवकूफ, पीछे में चुपचाप बैठ गया। और कुछ देर के बाद गुरुदेव कहते हैं, वही बात दोहराते जो घर में बोला था, डॉक्टर साहब तो जी हजूर आप एक काम अच्छा नहीं किया। हजूर क्या गलती हो गई हमसे, क्या अपराध हो गया, कहा जाए? तो हाँ, आप गुरु बनाना था तो ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, शूद्र गुरु बना लिए ही आपने अच्छा नहीं किया। इतना कहना था कि उनका साला का हालते खराब हो गया। गुरु महाराज चरणों पर गिर गया और हाथ जोड़ लिया कि सरकार हमसे गलती हो गई। बाप रे बाप, हम नहीं जानते संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं। ऐसे संत की सेवा की है पूज्यपाद हमारे महाश्री संत श्री परमहंस जी महाराज, छाया की तरह से। कितनी महत्ता होगी, सोचते से पकड़ते। मैं मुझे भी कितना, मैं सोचता था मेरी बात गुरुदेव मन की बात पकड़ लेते थे। जो मैं जो कह रहा था सुधार हो गया, 6 महीना हो गया, तब कहती है कि आपसे बहुत अपराध हुआ है, चलिए कुप्पा घाट दीक्षा लीजिए। बहुत अपराध हुआ, पाप कटेगा, ध्यान करिएगा ना तो पाप कटेगा। तो तैयार हो गए। तब अब लिखा था, लिखी थी अपनी पत्नी पर, अब लिखता है अपना से, पत्र लिखता है अपना से। और पत्र को पढ़ रहे थे पूज्यपाद महाराज श्री महाराज, और मैं बगल में खड़ा था। अब पत्र पढ़ते पढ़ते पूज्यपाद हंसने लगे मुँह। तो मैंने कहा हजूर हंसने कौन बात आ गई? देखो तुम नहीं पढ़ के क्या लिखा है। तो मुझे जो मैं जो देखा था हमको भी हंसी आ गई, छिपाया नहीं, कैसा था कैसा जीवन बन गया एक बच्ची के संग से। बस लिखता है कि बाबा मैं तो चोर था, मांसाहारी डकैत था, शराबी था, हमारी शादी हो गई आपकी शिष्या से, मांस मछली छोड़ा दिया, चोरियों छोड़ दिया हूँ, अब अल्लाह वाला कुछ नहीं खाता हूँ, चोरियों नहीं करता हूँ। अब कहते दीक्षा लेने के लिए। तो क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ? मैं बहुत अपराधी हूँ, बहुत पापी हूँ, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं आऊंगा दीक्षा लेने की। इसे तो लिखवे किया था, अंतिम में यह भी लिख दिया था कि बाबा मैं एक बार आपके भी आश्रम पर गया था चोरी करने के लिए, यो लिख दिया था। इसी बात पर हंसी आई थी। तो उत्तर में क्या लिखे थे पूज्यपाद सो तो मैं नहीं देखा। ठीक 15 दिन के लगभग कुप्पा घाट पहुंच गया। उनकी सारू साली पत्नी अपने, सारू साली पत्नी अपने, चारों व्यक्ति। जहां महासभा कार्यालय है, मैं गेट से निकल रहा था, रमन पाठ करके अंदर आ रहा था मैं। तो उनका नामों जानता हूँ, गाँव जानता हूँ, लेकिन पूज्यपाद कहे कहानी कह दो लेकिन नाम नहीं कहो, नहीं नामों जानता हूँ मैं, उनके सत्संगों किया हूँ बाद में। तो मैं पूछ दिया कहाँ से आए हुए हैं? जिला भरते बोलिए तो पूर्णिया जिला का था। मेरे मन में हो गया पूर्णिया जिला का पत्र था, कहीं वही व्यक्ति तो नहीं आ गए। दोहरा दिया किस गांव से, तो वही गांव का नाम ले लिया और छापा घुस गया हमको, कहीं नामों आ जाए। मैं तहरा दिया कि आपका नाम क्या है, तो वही नाम ले लिया जो पत्र में था। तो मुझे हंसी आ गई। तो कहता बाबा आप हंसने लगे, हमको पहचानते हैं क्या? तो मैंने कहा आपको तो नहीं पहचानता हूँ। हंसने लग गए। मैंने कहा ऐसे हंसी आ गई? कहा ना, हंसी आती जान पहचाना में, ऐसे कैसे हंसी आएगी, आप छिपा रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन आपने पत्र लिखा था गुरुदेव के नाम से,
और हमारे पूज्यपाद पत्र पढ़ रहे थे महासंसी महाराज, तो उस पत्र को मैं भी पढ़ा था, इस पद से परिचित हो चुके हैं, इसलिए हंसी आ गई। जो पत्र का जो नाम लिया ना तो बेचारा लजा गया, मूड़ी गोत लिया, और उसकी पत्नी है साहू सा तीनों हंस दिया ठठा करके, है सब भेद खुल गया आपका। मैंने कहा कहाँ हंसते हैं? अरे गलती इंसान से भी हुई है, गलती करके वो चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, देह पर छिटका नहीं लेता है, अब बिना धम नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाता है तो नाला नहीं रहता, गंगे हो जाता है। पीवो करते हैं, पीवो करते हैं, छिटको लेते हैं, बिना धम पहुंचा देते हैं। गलती हुई, अब तो आगे दीक्षा लेने के लिए, अब तो गुरु भाई हो गए, कहीं हंसते हैं तो चुप हो गए। मैं ले गया, 14 नंबर के कमरा है पश्चिम तरफ पछरिया गेट के पास, बासा में दे दिया। 3 दिन रहा, अब पूज पास तब दीक्षो दिला दिया मैंने। उसके बाद मैंने दीक्षा से दिला दिया, तब मैंने पूछा कि आपने पत्र लिखा था कि आपके आश्रम पर मैं चोरी करने के लिए गया था, तो आश्रम तो हमारा बहुत जगह है, किस आश्रम पर आए थे चोरी करने के लिए? कहता है बाबा यू पूछ ही लीजिएगा। अब कहने में क्या लगा है, अब तो सत्संगी हो गए, जो गलती हुई सो हुई। तो कहा था बाबा सिकरी धरा रहा है न, उसे 10-15 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, वहीं गए थे चोरी करने। हमने क्या सब सूत रहा था, हो बाबा लोग जगह देवा तरफ के भाग गए, उसलिए ने यही कई बार मैं कुपाखार में कह रहा था, अनमोल बा कहता हाउ फलनवा कहानी बवा कही रहा छो। एक बार आश्रम के डुब्बे लेके भाग गए रहे, वो आदमी अभी दूसरे को समझाता है, दूसरे को समझाता है, दीक्षा लिया दूसरे सत्य सुनाता है, सत्संग मैं क्या हूं उनके। कैसा जीवन था और कैसा बन गया, किससे संग से? इसी को मैं कहता हूं धर्म पत्नी। पत्नी होती तो कभी भने आरा बिना कमाए धमाए, अब मिल गई धर्म पत्नी। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्नी पतन को ले जाती है और धर्म पत्नी पतन को से मोड़ती है और धर्म जोड़ती है। तो मिल गई धर्म पत्नी, पतन से मोड़ ली और धर्म जोड़ ली। धर्म पति भी होता है जो धर्म जोड़े, धर्म माता भी होती है जो धर्म जोड़े, धर्म पिता भी होते हैं जो धर्म जोड़े, धर्म पुत्री भी होती है जो धर्म जोड़े, जो धर्म जोड़े। प्रसंगवश कहानी बदल रही है। एक तो धर्मपति की भी कहानी याद आ गई। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, अभी जीवित हैं, वृद्ध हो गए हैं, अभी रह रहे हैं बंगलौर में। पटना में रहते थे, अनीसाबाद में डीएसपी थे, उनका नाम है बंगाली प्रसाद सिन्हा, अभी जीवित है। कुप्पाघाट आए थे दीक्षा लेने के लिए। ये कहानी है गुरुदेव की सड़ी के बाद। हमारे पूज्यपाद महासंसी में महासत्संग करने के लिए गए थे, मैं बैठा था, साथ में 2 डॉक्टर भी थे, साथ में 2-3 ठो सिविल ड्रेस में थे, मैंने पहचान नहीं सका, बड़े करियल डीएसपी। मैंने पूछ दिया कहाँ से आए हैं? कहता पटना से। किस काम से आए हैं? तो दीक्षा लेते दर्शन करते। तो पूज्यपाद बाहर चले गए थे, मैं पैसा दे दिया, खाने पीने व्यवस्था कर दिया, रहा भी। और ये पूज्यपाद हमारे सिरधर वाग की समाधि जो है पश्चिम तरफ सत्संग था थोड़ा सा, तो मैं वहाँ सत्संग करने के लिए गया था, तो वो भी गए, सुने सत्संग थोड़ा देर, तो कुछ बात अच्छी लगी होगी, तो कहता कि बाबा हमको समय दीजिए, पटना में अनीसाबाद में सत्संग कराएंगे। अब ठीक है। और उसके साल भर के बाद पूज्यपाद से दीक्षा में उसको दिला दिया, सत्संग में गृह है, और तब पूरा मांगे हमसे।
उस समय अपनी गाड़ी नहीं थी, ये विक्रमशिला से मैं गया था एक साथी साथ में। गाड़ी खुल गई भागलपुर, तब कहते हैं कि बाबा हमको जी तो हमारी पत्नी आपको खिलाएगी नहीं, भुजा खाना पड़ेगा, भुजा और दूध, हाँ भुजा दूध दोनों शाम, हमको दूध मिलेगा ना तो हाँ तब काम चल जाएगा, चलिए न जो होगा होगा। सही है, मैं हम भी खाए दूधे भुजा और डीएसपी साहब भी, पतियों को पूछने के नहीं आई, हम विचित्र माई थी, पूछने आई। सत्संगी लोग आए 150, सिपाही लोग भी 10 ठो, और उनकी पत्नी, घर के लोग कोई सत्संग में नहीं बैठे, पत्नी नहीं बैठी। मैं सत्संग करके आ गया, दोबारा फिर प्रोग्राम ले लिया। जब गाड़ी खुल गई विक्रमशिला तो कहती बाबा हमारी पत्नी आपको खिलाएगी नहीं, हम जानते हैं आप काहे चिंता करते, चलिए नहीं, हम जानते हैं, गए थे। नहीं सो नहीं, दूसरी बात कह रहा हूँ, क्या दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि हो न अबरी बार हमारी पत्नी 2-4 गाड़ी आपको दे दे। तो मैंने कहा बातें नहीं करने, काहे गाड़ी देगी, तो हो सकता है नहीं हो बात है तो 2-4 गाड़ी दे दे, हमको ऐसा कहीं हुआ है, कौन हिसाब है, हम चलिए, जब चलिए दिया हो तो जो होगा सो होगा। अब देखिए डीएसपी का दिमाग, मैं गया सुबह सत्संग करके बैठा था और जाके पत्नी से उस्का दिया मतलब उनके कमरा में गया, कमरे में तक कहते देखो बाबा अतिथि न है, आए हैं तो खिलाना चाहिए इन बाबा को, हैं तुम खिलाएगी कौन चीज, तुम्हारा बना हुआ बाबा खेबो नहीं करेंगे, तारो नमक छिटना हुआ, तुम खिलाना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं गई तो खिलाएगी तो तुम्हारा बना हुआ खेबो नहीं करेंगे, तो कम से कम भेंटो तो कर लो, प्रणाम पाती तो कर लो। नहीं हम बाबा तबाक प्रणाम नहीं करेंगे, तो हमको आप तो कह दी कि कहती है कि बाबा तबाक प्रणाम नहीं करेंगे, हम छोड़िए नहीं करेंगे, नहीं है भेंटो तो कर ले, कम से प्रणाम नहीं भेंटो तो करे। तो फिर कहते देखो नहीं प्रणाम करना तो कम से भेंटो कर लो चल करके, नहीं हम भेंटो नहीं करब, नहीं भी भेंट करने जाएंगे। तो फिर आकर आप क्या करें, कहते हैं भेंटो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, माता जी से हम ही भेंट करते हैं जाकर के, नहीं जाके भेंट करते, हम ही माता जी से जाकर भेंट कर लेते हैं वहीं जाकर उनके कमरा में। तो चले गए, फिर कहते देखो बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं कुप्पा घाट, अब बाबा तुम्हारे यहाँ आए हैं और तुम बस भेंट करने के नहीं गई है, अब बाबे आ रहे तोरे दर्शन करे ले। अब बताइए, कहते बाबे आ रहे अब तोरे दर्शन करे ले। तो कहती नहीं नहीं हम दर्शन में भेंट नहीं करब, केवाड़ी बंद कर ली अंदर से, अंदर केवाड़ी बंद कर ली। कहते बाबा अब क्या करें, केवाड़ी बंद कर ली, बंद कर क्या करें, छोड़ दीजिए। तब वो ऐसा आदमी ई गेट से ई गेट, ई गेट से ई गेट हटे नहीं, और जलपानों ने की थी, अब भूखल और गुस्सा होता है, भूखल और गुस्सा होता है। 11 साढ़े 11 बज गया, आके जलपानों ने की थी, और तब गुस्सा हम केवाड़ी खोली 11-12 बजे। कहते अरे अब भागिन केवाड़ी बंद कर ली, प्रणाम करने, चलो चलो प्रणाम कर लो, केवाड़ी बंद कर ली, चलो प्रणाम करने के लिए। गुस्सा जो कहती है ना तो और बिगड़ गई, कहती क्या हम नहीं साधु फाधु हम नहीं प्रणाम करेंगे, हम साधु फाधु झाड़ू मारेंगे, हाँ साधु फाधु हम झाड़ू मारेंगे, प्रणाम करेंगे। तो आगे कहती हैं बाबा अब क्या करें, उसका कहती साधु फाधु झाड़ू मारोगे, प्रणाम नहीं करवे, झाड़ू मारेंगे। तब मैं सोचा कि न, तब इनमें भी कोई कमी है, चाहे भाषा में बोलने में कोई जरूर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कह दिया अच्छा कोई बात नहीं, तो आएंगे तभी झाड़ू मारेंगे, कह दी झाड़ू लेकर आने के लिए, पहले 2 झाड़ू लगाइए थे, आई बहुत, लेकिन आवे तो झाड़ू लेकर के। तो फिर गए, कहते देखो बाबा से हम कह दिए हैं, हमारे बाबा ऐसे हैं, कह दिए हैं कि बोले हैं कि ठीक है तुम झाड़ू लेकर चलो, लेकिन चलो, कह दिए बाबा को पहले 2-4 झाड़ू लगाइए देना, लेकिन जाएगी तब झाड़ू मारेगी। अब देखिए गुरु माँ क्या कृपा हो गई, जैसे कहते हैं कि झाड़ू लो चलो, झाड़ू लगा देना 2-4 झाड़ू,
लगा धक्का उसके बड़ा जोर से। सोचने लगे मैं तो अपना पति पत्नी में कुछ गुस्सा बोल रहे थे, इस सब बात सुना दिया जाकर बाबा उसको, क्या कहेंगे, कैसी नारी है, भेंट न मुलाकात, झाड़ू मारने तैयार। तो झाड़ू काहे लगी बेचारी, बिना झाड़ू लेके आई, लाज लगी, झाड़ू लेके आई, बैठ गई पीछे में, आगे में, और 9 टोकरी सुना लग गई जैसे साहब के दुर्गुण, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, खूब मैं सुन लिया। दोष कहाँ था, दिक्कत कहाँ थी, गरीबी जीवन से पढ़ा था और दरोगा बना था, और डीएसपी बनने के बाद दरमाहा पर लोन लिया तो घर बनाया था अपना रहने के लिए, रहने घर नहीं था, आता था लोग देने के लिए लाख के लाख, वो फेंक दे, वो गुस्सा लगता था, रहने घर नहीं है, लोग देता है पैसा को फेंक देता है, इसी गुस्सा से नहीं बातचीत करता था, बंधन नहीं बनता था दोनों, ये गुस्सा से। वो हम देश में आजकल नहीं है, खाली नाम सुन ले, जिस क्षेत्र में विशेष अति होता था भेज दे, नाम सुने बंगाली देश पे सब अपने खाली कर देता था। एक बार कुप्पा घाट आना था तो आई जी ने कहा कि अभी फुर्सत नहीं देंगे आपको, अभी जरूरी है। तो क्या कह दिया, क्या कीजिएगा, बहुत कीजिएगा, बदली कर दीजिएगा, कहीं संटिम यही ना, मैं नौकरी नहीं करूंगा, रिजाइन दे दूंगा, लेकिन जाऊंगा कुप्पा घाट, जाऊंगा। वो समझ के सही रिजाइन देके भाग जाएगा, बड़ा मुडियल है, कहते नहीं आपको रिजाइन नहीं लेंगे, जाइए जहां जाना है, ऐसे मुडियल थे। तब मैं जो कह रहा था, मैं समझाया कि देखो कुछ लेके आए हैं, कुछ लेके जाएंगे, भोजन देते ना आपको तो हाँ, कपड़ा देते हैं तो हाँ, बच्चे खर्चा देते हैं तो हाँ, पढ़ने खर्चा देते हैं तो हाँ, दिक्कत कुछ लेके जाएगी, धर्म पति मिला है, साथ देना चाहिए, और उल्टे अति करती है, आप जैसा पति तो होना चाहिए, धर्म जोड़ता है। पड़ गया तो बहुत आधा घंटा करीब समझा दी। अपराह्न के सत्संग में मैं रख दिया पाठ, बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान बैराग भक्त रसानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। प्रसंग 1.5 घंटा तक मैं कर्म पर बोला था, और बगल सुनी गौर से, वो कहते बाबा कभी सत्य सुन लो, सुन हम चुप रही, अभी भाग जाए, सुनने दीजिए। अपराह्न सत्य सुनी 1 घंटा 1.5 घंटा, सीधे गाड़ी पलट गई, कहती है आपने हमको परिचय सही ढंग से नहीं दिया है, हमको बाबा की नजर में गिरा दिया है, मैं झाड़ू मंद का नाम ले लिया, परिचय नहीं दिए, हम ऐसे ढेर साधु भुगते फिरता है, उससे में कुछ होगा, पति यही काम है, इस साधु जैसे गिरा देना, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया है, मैं झाड़ू मारने का नाम ले लिया, हमको आप क्षमा कराइए, हम भोजन बनाएंगे, बाबा खिला दीजिए, खा लेंगे, तब हम बुझेंगे कि हमको क्षमा हो गया। तो कहते देखो तुम झाड़ू मार, तुम्हारा बना खाएंगे नहीं खाए पता नहीं, साधु महात्मा होता दयालु, कहीं खा ले तो खा ले, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो प्रार्थना करो। अगुआ के आ गए, कहते बाबा अब झुकल छो, कैसे भोजन बनेबे, खिलबे चाहे छो, बताबो, ओकर बनाए खेब हो, एकदम नहीं खई हो, हाँ हम अब पैरवी करबो, हमू कहबो, हमरो बात नहीं मानी हो, नहीं मान, हम नहीं मानब, हाँ चले गए, कहते चलो 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 वापस क्षमा मांगने के लिए, हम तुम्हारे साथ लेकर आ गए, बैठ के सामने दोनों एक पैर पकड़ लिया, वो कुछ बोलिए न रही है, कहते हैं बाबा वही जो बोल गए ना झाड़ू मारने की, बड़ा लजा रही है, पूरा कष्ट हो रहा है, कहती है कि बाबा भोजन कर लेंगे ना तो हमको क्षमा हो जाएंगे, हम भोजन खाना चाहते हैं, बाबा कृपा कर दीजिए, तो भोजन बनाते खा लीजिए, इधर कहना खा लीजिए, नीचे पैर दाब दे ना एकदम नहीं खाइएगा, हाँ नीचे पैरों दाब दे नहीं खाइएगा। मैंने कहा कि नहीं अभी भूख नहीं खाएंगे। तब फिर चले गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 बार प्रणाम किए, पैर छू के प्रणाम नहीं करती थी, कहती है कि आपने हृदय से मुझे साथ नहीं दिया है, मुझे विश्वास हृदय साथ दे दीजिएगा, जरूर बाबा मान लेंगे बात,
जिस तरह हो बा खिलाना है आप हम कैसे तरह से मनाइए। तो फिर आए हमारे पास, कहते हैं कि बाबा पूरा झुक गल छो, कभी प्रणाम नहीं करे रहो, 4 बेर प्रणाम कर पैर छुपी गए। हाँ पूरा झुक गल छे बाबा। अब देखिए भाषा किसी क्या हो गई, कहती बाबा माता के गोद में बच्चा पैखाना कर देता है। अब देखिए भाषा इनकी, माता की गोद में बच्चा पैखाना कर देता है, फिर भी माँ पत्थर पटक नहीं देती है, धो धा गोदे में ले लेते हैं। और साधु महात्मा तो माता पिता के माता पिता होते हैं, गलती जरूर की है लेकिन क्षमा कौन करेंगे। बाबा एक रोटी खाइए ले तो की भते, अब देखिए एक रोटी खाइए ले तो की भते, हम अच्छा तो बनावे तो बनाई भोजन, एक ठो रोटी दूध रात में खा लिए। सुबह 5 बजे कहती है कि बाबा गर्म पंदेशन के ठंडा के मौसम था, हमने चापाकल नहा लेंगे। फिर 6 बजे और से दीवा पिए लें, हम जलपान करते हैं स्तुति के बाद। उसके बाद कुप्पा घाट आई वो भी, तो पूज्य महर्षि संसी महाराज से उसको दीक्षा भी मैं दिला दिया। तीसरा बार फिर मुझे ले गए तो वही माई जब तक पैर नहीं धोई तो बैठने नहीं दी, वही माई। सद्गुरु महाराज ये है सत्संग का प्रभाव, संग का प्रभाव, इसी का नाम है धर्मपति। इसे कबीर साहब ने कहा संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होय। राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ नहीं। इसलिए पलटू साहब ने कहा पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले। पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसलिए और की बात तो छोड़िए, स्वयं भगवान शिव सत्संग करने के लिए गए संत कुंभज के पास। आज की बात नहीं कह रहा हूं, वहां लिख रहे हैं एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो आगे राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम और के व्यापक राम वर्णन किए संत कुंभज, प्रेम से भगवान शिव सुने हैं। राम और के बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। पुनः भी सुन चुके हैं, जैसे ऋषि आए हैं और भगवान राम अपने से खड़े होकर कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। रे बरे भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलिमता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक तो अर्जुन से कहें बैठो रथ पर, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। दूसरी जगह उधो नाम के भक्त हैं, उनसे कहे हैं कि उधो मोही संत सदा अति प्यार, उधो मोही
संत सदा अति प्यार। संत के लक्षणों बता रहे हैं भगवान कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग का जी विसारो। उधो मोही संत सदा अति प्यार, उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे में कहते हैं कि संत मैं संतन के पीछे जाऊं, उनके ज्ञान के पीछे मैं संतन के पीछे जाऊं। संत जहां करे बासा चरण रज नित अंग लगाऊं। तो संत के चरण रज लगा लोग ले सकता है, भाव छिपा हुआ है। गुरुदेव भी कहें सत्संग नित और ध्यान नित। यहां चरण रज से मतलब उनके ज्ञान रूपी रज। चरण रज नित अंग लगाऊं, साधोगा तो हमारो। उधो मोही संत सदा अति प्यार, उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर अंत में कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। कि परमात्मा सब जगह हैं। कभी प्रकट हो कहते हैं कि पंच पाप से बचो, पवित्र भोजन करो, अपना बच्चा उंगली नहीं काटने, दूसरा बच्चा गला काट खा रहे हो, पाप हो रहा, अधर्म हो रहा है, नहीं कहते हैं। परमात्मा संत रूप में आते हैं तब बता है। इसलिए कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। ज्ञान कहाँ होगा? अंत में कहते हैं भगवान कि बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे। उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। इसलिए संत नानकदेव महाराज कहते हैं कि हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागिए, नहीं तो अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए। सर्वस्व वह जो दे तो नहीं काम का, अरे हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट जो द्रोही राम का। इसलिए कहते हैं कैसे संग करो और कैसे संग से दूर रहो। ये कहानी फिर सामने आ गई हाले की, यही 1-1.5 महीना पहले कहानी है, कुप्पा घाटे की। सत्संग करके मैं निकल रहा था, सप्ताह सत्संग करके उधर से गुरु निवास की ओर। समय यही 5 बजे करीब, 4:45 बजे, हाँ समय यही होता। आरती के रविवार था। गुफे के पास, कार्यालय के पास इधर से निकल रहे थे 3 आदमी। वो एक बच्ची थी 12-13 साल के, एक माई, 5-6 में 8-10 साल के, 10-12 या 15 साल के होगा एक युवक। मैंने पहचानता था, युवक हमको पहचानता था, प्रणाम कर लिया। मैंने इधर से आ रहा जी, हाँ बाबा आ गए थे, या माई आई थी घुमाने के लिए। हमने घुमा, सत्संग बैठाना चाहिए ना, पहले तब पीछे न घूमना चाहिए जी। अगुआ के वही बोलने लग गई, वही परिचय दे दिया कि भाई महिला दरोगा है, बड़ा दरोगा, महिला दरोगा, कोना थाना का नाम लिया, आई है घूमने के लिए। तो वही बोलने लगे, हाँ वो हम सत्संग में, सत्संगी हम नहीं हैं, हम दीक्षा फिक्षा नहीं लिए, सत्संगी नहीं है, ऐसे घूमने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। तो घूमने के लिए आ गए। तो मैंने कहा सत्संगी बनेंगे काहे, दीक्षा लेंगे क्यों, खेती काहे करेंगे, व्यापार क्यों करेंगे, दुकानदारी क्यों करेंगे, नौकरी क्यों करेंगे, मकाने क्यों बनाएंगे, जमीनें क्यों खरीदेंगे। जिसके महत्व को जानता तब वो काम करता है। तो पहले महत्व बूझेंगे तब क्यों लेना चाहिए। संतवाणी में है, जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं।
बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। राम कृष्ण को बरो तीनहु ने गुरु कीन, तीन लोग की संपदा रहे गुरु आधीन। बिना गुरु सहारों का नहीं होता है। हाँ सो ठीक है कहे बाबा, हम दीक्षा उछा नहीं लिए हैं, सत्संगी नहीं है, ऐसे घूमने के लिए आ जाता है कभी कभी। इसीलिए तो मैंने बोल दिया था कि डुबकी मारती है क्या? तो कहते डुबकी मतलब आप नहीं बुझे हम, डुबकी मतलब हम कि मांस मछली खाती है क्या? हाँ खाते थे हम, बीच बीच में खाइए लेते हैं। बोले बड़ी तेज थी, दुर्गा थी ना बड़ी तेज, कभी कभी खाइए लेते हैं। तो मैंने कह दिया ये कौन है साथ में? हमारी बेटी है, एक एक बेटी है।